एक चीज और ध्यान देना, स्त्रियों को कैसे व्यक्ति का संग करना चाहिए और कैसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। जो देवी रात दिन अपने पति से, अपने सास से, अपने परिवार से लड़ती हो, तो पतिव्रताओं को उसका संग नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो साध्वी है, जिसने घर द्वार छोड़ दिया और सन्यासिनी बन गई, उसका भी संग नहीं करना चाहिए। जो व्यभिचारिणी है, निरंतर कामासक्त होकर के काम की बात करती रहती है, उसके साथ भी पतिव्रता को नहीं रहना चाहिए। और जो बहुत बात करने वाली होती है, बहुत बात करती है, लोकवार्ता, रता क्रूरा, प्रायसो बहुजल्पिका, सूरा च गृह कृत्य सुकृपणा कलह प्रिया, ऐसी स्त्रियों से भी ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्त्रियों से बात करने से क्या होगा, तुम्हारा जो पतिव्रता धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। कहीं न कहीं से उसके जो संस्कार हैं तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, और जब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे तो समझ लेना कि तुम्हारी विडंबना बदल जाएगी। इसलिए बड़े भाव से, प्रेम से पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। अब देखो, ये तो स्त्रियों के लिए नियम हो गया। अब पुरुषों के लिए नियम क्या है। जैसे स्त्री अपने पति को भगवान मानती है, परमात्मा मानती है, अपना भर्ता मानती है, जिसको कहा जाए भरतार। भरतार का मतलब है भरने वाला, जो उसकी रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करे वह है भरतार। हाँ, तो स्त्रियां जब पति को भगवान मानती हैं, तो पुरुष को भी चाहिए कि जैसे स्त्रियां भगवान मानती हैं, ऐसे इनको भी देवी मानो। आप इनको उल्टा सीधा गाली मत बको। हाँ, कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र तिष्ठामि देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भोजन करते समय भोजन में कमी नहीं निकालना चाहिए कि भोजन करने बैठ गए तो 56 बात दुनिया भर की सुनाने लगे कि आज दाल में नमक कम है तो तुमने मिर्चा ज्यादा डाल दिया, तो मसाला ज्यादा डाल दिया। ये सब बात मत करो। प्रेम से भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगाकर कहो अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु देवो भुक्ता जनार्दन एवं ध्यात्वा तथा ज्ञात्वा अन्न दोषो न लिप्यते। भगवान को भोग लगाओ और हाथ में जल लेकर घुमाकर जल पियो और कहो गोविंद 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 गोविंद। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय। ऐसे कह करके भोजन को प्रेम से खाओ। ठीक है। जो व्यक्ति भोजन करते समय चिड़चिड़ाता रहता है, उसके शरीर में अन्न नहीं लगता, अन्न उसे ही खा लेता है। वो सोचता है कि वो अन्न खा रहा है, लेकिन अन्न उसको ही खा लेता है। तो लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने यह सूत्र दिया कि जो स्त्रियों का सम्मान है, आज स्त्रियों का सम्मान की बात जो करी जा रही है, ये हमारे ऋषियों ने पहले ही किया था। पहले देखो, जब ये तो बाद में बात आ गई 3 तलाक वाली, पारित हो गया, नहीं तो उस कौम की महिलाओं को बड़ा कष्ट होता था कि 2 4 5 10 बच्चे हो गए और बाद में कह दिया तलाक तलाक तलाक। हाँ, उनकी बड़ी विडंबना होती थी। लेकिन जब से यह नियम पारित हो गया, तब से यह सारी विडंबनाएं समाप्त हो गई। अब ऐसा कोई नहीं करता, तो नियम का पालन करना पड़ेगा। अब एक चीज और ध्यान दे लो, पुरुष को जब उसकी उम्र हो जाए 25 वर्ष तक की उम्र में अपनी शादी कर लेनी ही चाहिए। ठीक है, 25 वर्ष की उम्र में गृहस्थ में प्रवेश कर लेना चाहिए। पहले 25 वर्ष तक बढ़िया विद्या अध्ययन करो, और 25 वर्ष जब हो जाए तो 25वें वर्ष में विवाह कर लेना चाहिए।
कुछ होते हैं पहले तो विवाह करते नहीं हैं और बाद में फिर विवाह करना चाहते हैं। अब एक बार क्या हुआ, एक गांव की सच्ची घटना, एक महाशय थे, उनकी उम्र थी 60 साल। कितने वर्ष की उम्र थी? 60 साल की। और 60 साल की उम्र उन्होंने 20 वर्ष की कन्या से शादी कर लिया। 20 वर्ष की कन्या से उन्होंने शादी कर लिया। ठीक है, समय आने पर उसको बच्चा भी हुआ जो है, तो लेकिन जब वो शरीर से कमजोर थे, जब उसके ऊपर शासन चलाना चाहते थे तो हाथ और पांव पलंग में बांध देती थी। अब बांध के तब उनको मारती थी, तब वो चिल्लाते थे, अरे मार रही है, मार रही है, गधे कहीं के। अरे पहले ही विवाह कर लिया होता समय से तो ऐसी विडंबना क्यों होती। और हमारे जो सनातन धर्म की बेटियां हैं, सनातन धर्म की बेटियां, उनके माता पिता जहां विवाह कराना चाहें, माता पिता की इच्छा से उन बेटियों को विवाह कर लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जब माताएं रजस्वला हो तो माताओं को नीले वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए, हरा वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए और काला वस्त्र को धारण नहीं करना चाहिए। रजो धर्म की शुद्धि होने के बाद सर्वप्रथम अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। ठीक है, अपने पति का ही मुख देखना चाहिए। और मान लिया कि पति देव नहीं है, तब सूर्य नारायण का मुख देखना चाहिए। किसका? सूर्य नारायण का मुख देखना चाहिए। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका जो विवाह हुआ वो बड़ी पतिव्रता धर्मनिष्ठा स्त्री के साथ हुआ। ब्राह्मण देवता की पत्नी परम पतिव्रता थी, अखंड पतिव्रता। लेकिन हुआ क्या,